दोस्तों जब पैसा बोलता है तो क्या दोस्त, क्या माँ, क्या बेटा, सब रिश्ता टूट जाता है। पैसे की लालच में एक माँ को हत्यारी बना दिया, जिसे दुनिया करुणा की सागर मानती है। वही माँ आखिर निर्दयी कैसे बन गई। बीमा के रुपए और अवैध संबंध के लिए उसने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर एक माँ ने ऐसा गुनाह किया जिसने माँ की ममता पर सवाल उठा दिया। माँ जैसे पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया। कहते हैं कि माँ और बेटे का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है और ये रिश्ता खून से सींचा जाता है, लेकिन जब वही खून किसी रिश्ते के हाथों हो जाए तो इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। तो दोस्तों, इस हत्याकांड के पीछे की क्या थी कहानी? आखिर क्यों एक माँ ने अपने ही बेटे के खून से हाथ रंग लिया? इस हत्याकांड के बारे में जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं DR न्यूज 9। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का बेरौर थाना, जिसके अंतर्गत एक गांव आता है, अंगदपुर का रहने वाला प्रदीप सिंह, जिसकी मां का नाम ममता सिंह और पिता का देहांत हो गया था। हालांकि प्रदीप के बाबा जीवित थे। प्रदीप के पिताजी के न होने के कारण प्रदीप का लगाव उसके बाबा से ज्यादा था और मां से बहुत कम था। प्रदीप अपना रोजी रोटी घर चलाने के लिए आंध्र प्रदेश में मेहनत मजदूरी करता था। जब दिवाली नजदीक आता है तो उसके बाबा फोन करते हैं, कहते हैं, प्रदीप, हर बार तो तुम दिवाली पे घर नहीं आते हो, इस बार तुम जरूर आना। प्रदीप अपने बाबा की बात कतई नहीं टाल सकता था। वह आंध्र प्रदेश से अपने घर अंगदपुर आ जाता है। दिवाली नजदीक होती है, चारों तरफ खुशियां होता है। दिवाली बीत जाती है। अचानक एक दिन प्रदीप कहीं लगाता है। घर में माँ से ज्यादा कुछ लगाव था नहीं। प्रदीप का बाबा और उसके चचेरे भाई चाचा का लड़का प्रदीप को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं पता नहीं चलता है, कोई खबर नहीं लगता है। प्रदीप कहाँ गया है? माँ भी परेशान हो जाती है। जैसे तैसे सुबह होती है। घर के सभी लोग थाने पे जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। माँ कहती है कि हमारे बेटों को जल्दी से ढूंढ दीजिए, हमको घबराहट हो रही है, कहीं उसके साथ कुछ दुर्घटना न हो जाए। तभी थाने पे एक खबर आता है कि हाईवे पे एक अनजान व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और थाना के पुलिस घटना स्थल पे पहुंचती है। उनका शक था कि कहीं वो मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज हुआ है, वही तो लड़का नहीं है। तुरंत ममता सिंह को फोन करके बुलाया जाता है। शव को सिर पे काफी गहरा चोट आया हुआ था, लेकिन पहचान हुआ तो वही प्रदीप सिंह थे। माँ ममता छाती पीट के रोने लगती है, कहती है, साहब, जिसने भी एक्सीडेंट किया है उसको जल्द से जल्द फांसी दीजिए और हमारे बेटे को न्याय दीजिए। जब पुलिस शव को जांच के लिए भेजती है तो पता चलता है कि शरीर पे जितने भी घाव आए थे वो एक हथौड़े से मारा गया था। जब पुलिस जांच में जुटती है तो आखिरकार तो हाईवे पर आया कैसे, आसपास के CCTV कैमरा खंगालना शुरू करती है। घर वालों से पूछताछ करती है, मोबाइल कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि मृतक प्रदीप के नाम पे बीमा हुआ था। 4 लाख का, 6 लाख का, 8 लाख का और 15 लाख का। और जो बीमा हुआ है प्रदीप का मोबाइल नंबर के साथ साथ एक गांव के व्यक्ति जिसका नाम मयंक कटियार था, उसका भी मोबाइल नंबर दिया गया है। जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था, सड़क के किनारे ले जाके, ताकि हत्या एक सड़क दुर्घटना लगे, कहीं ना कहीं जो बीमा का रकम था उस पे नजर था कातिल का, और जो भी बीमा का रकम था वो बाहरी किसी को तो मिल नहीं सकता। इसमें घर के लोग ही इन्वॉल्व थे। इस नजरिए से पुलिस सीधा ममता सिंह को हिरासत में लेके पूछताछ करती है तो ममता सिंह कहती है, साहब, भला कोई अपने बेटे को कैसे मार सकता है? गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है। लेकिन जब बीमा को लेकर सवाल किया जाता है कि सड़क दुर्घटना में बीमा की रकम 40 लाख हो जाएगी, तब ममता के जुबान लड़खड़ाने लगते हैं। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सुन के उत्तर प्रदेश पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल जब से प्रदीप के पिताजी का मृत्यु हुआ था, तब से गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम मयंक कटियार से ममता सिंह का अवैध संबंध हो जाता है। मयंक ममता के घर आना जाना, खाना पीना, रहना सब कुछ करता था। इस बात से प्रदीप को चिढ़न थी, अपने माँ से अवैध संबंध से नाराज था, इसलिए वो आंध्र प्रदेश चला जाता है काम करने। कि वो घर पे नहीं रहेगा तो ये सब नहीं देख पाएगा। जब घर आता था तो वो बस अपने बाबा और चाचा की फैमिली से मतलब रखता था।
पैसे की लालच और हवस की आग में ममता और मयंक सोचते हैं कि हम दोनों से जलता है इसके नाम पे जो भी बीमा है, अगर सड़क दुर्घटना होता है तो 40 लाख रुपए मिलेंगे, क्यों ना हम इसको रास्ते से हटा देते हैं। 40 लाख रुपए मिल जाएंगे और रास्ता भी साफ हो जाएगा, हम दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, दोनों लोग साथ रहेंगे। उस दिन से प्लानिंग होती है एक खूनी खेल का। एक दिन मयंक और उसका भाई ऋषि दोनों लोग मयंक के पास आते हैं, कहते हैं प्रदीप चलो आज हम लोग पार्टी करते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, बहुत दिन हो गया है पार्टी सार्टी किए। लेकिन प्रदीप साफ मना कर देता है, लेकिन जोर जबरदस्ती किया जाता है, तब तैयार हो जाता है। उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तीनों लोग बाइक पे सवार होते हैं और एक सुनसान जगह पे जाके बाइक रोक देते हैं। प्रदीप कुछ समझ पाता इससे पहले वो हथौड़े से उस पर वार कर देते हैं। प्रदीप वहीं नीचे गिर जाता है, खून से लहूलुहान था और वहीं दम तोड़ देता है। 26 अक्टूबर 2025 के दिन हत्या को अंजाम देकर हाईवे पे शव फेंक कर चले आते हैं ताकि सबको लगे कि सड़क दुर्घटना हुआ है और वो 40 लाख रुपए का मिल जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। आखिर तीनों पकड़े जाते हैं, उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, एक कहावत कहा गया है कि पुत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। आज वो कहावत गलत साबित हो गई। इस हत्याकांड के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। तो दोस्तों, जुर्म चाहे जितना भी शातिर तरीके से किया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और आप अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।